हम सोलर सेल का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसकी हेल्प से हम प्लांक कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट फिल्टर्स को यूज़ कर करके। हमारे पास में जनरली 3 टाइप्स के फिल्टर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये हमारा बल्ब है ये हमारा बल्ब है। इसकी वजह से लाइट जो पास होगी वो सोलर पैनल पे गिरेगी और उसकी वजह से अपन रीडिंग्स लेंगे। यहाँ पे हमारा फिल्टर लगेगा, जो भी रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाटएवर फिल्टर वी वांट, और ये हमारा सोलर पैनल है एज यू ऑल कैन सी इनसाइड इट। बल्ब को जो हम वोल्टेज और करंट देंगे, जो डीसी पावर सप्लाई से मिलेंगे, वो यहाँ से मिलेगा। ये अपनी वोल्टेज है, ये अपना करंट है, ठीक है। ये अपना वोल्टेज है, ये अपना करंट है। यहाँ से अपन वोल्टेज चेंज करेंगे एज यू कैन सी। ये वोल्टेज चेंज कर रहे हैं तो करंट में भी वेरिएशन आ रहा है। और ये करंट है माइक्रो एम्पियर में, जो कि अपना सोलर सेल की वजह से आएगा। जब अपनी सोलर पैनल पे लाइट पड़ेगी डिफरेंट फिल्टर की वजह से, तो इसमें करंट की वैल्यूज चेंज होगी, वो अपन को नोट करनी है। हमें पहले वो रीडिंग निकालनी है जिसमें अपन कोई भी फिल्टर नहीं लगाएंगे। जो रीडिंग अपन को मिलेगी, यहाँ से वोल्टेज मिलेगी, यहाँ से करंट मिलेगा। उसमें अपन को ये चेक करना पड़ेगा कि बल्ब स्लाइटली ग्लो करते ही अपने पास में क्या वोल्टेज आई है और क्या करंट आया, वो वैल्यू नोट करनी है। उसकी हेल्प से अपन को रेजिस्टेंस निकालना है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट अपन को डार्क रूम में करना पड़ता है एज यू ऑल कैन सी कि यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है। आइडियली हम क्रिएट नहीं कर पाए, थोड़ी बहुत है, वैसे हमने मैक्स टू मैक्स ट्राई किया है कि कोई भी लाइट ना हो। हमें ये चेक करना है कि बल्ब का फिलामेंट थोड़ा सा भी अगर ग्लो कर जाता है ना, तो अपन को वो रीडिंग नोट करनी है, ठीक है। लाइट्स ऑफ। हाँ, अब हम लोग यहाँ से वोल्टेज और करंट की वैल्यू लिखने वाले हैं कि स्लाइटली ग्लो करते ही क्या आ रही है वो वैल्यूज़। अभी मैं इसको भी कवर कर रही हूँ क्योंकि इसकी वजह से भी थोड़ी बहुत लाइट आ रही है। हम लोग इस वाले नॉब को मूव करेंगे जिसकी वजह से वोल्टेज इंक्रीज होगी और बल्ब ग्लो करेगा। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ, तो जैसे ही बल्ब स्लाइटली ग्लो करे आप सब देख लेना और इसकी रीडिंग अपन लिखेंगे। अब मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर रही हूँ जिसकी वजह से आपको बल्ब थोड़ा सा ग्लो करते हुए दिखेगा धीरे धीरे। या आप लोगों को जैसे दिख रहा है कि मैं धीरे धीरे कम कर रही हूँ, तो बल्ब का फिलामेंट भी कम ग्लो कर रहा है। तो मुझे स्लाइटली ग्लो वाली रीडिंग लिखनी है। ये रीडिंग हमारे स्लाइटली ग्लो करते ही आई है। इस पे अपन को वोल्टेज और करंट की वैल्यू लिखनी है। यहाँ से अपन अपनी जो वोल्टेज आई है उसकी वैल्यू अपन लिख लेंगे और करंट की वैल्यू अपन लिख लेंगे। इसकी अपन को ऑलमोस्ट 2-3 वैल्यूज लेनी है स्लाइटली ग्लो करते ही क्या आएगी, फिर उनका एवरेज निकाल लेंगे, फिर उससे जो रेजिस्टेंस आएगा उसको अपन फॉर्मूले में यूज करेंगे। ये अपन ने जो विदाउट फिल्टर वोल्टेज और करंट निकाला है, जो बल्ब के स्लाइटली ग्लो करते गए थे, उसकी मैंने रीडिंग लिखी है। फर्स्ट वोल्टेज जो आई थी मेरी वो है 0.62, करंट है मेरा 0.93। इनकी मुझे कम से कम 2 या 3 वैल्यूज तो लेनी ही है, जिसकी वजह से मैं एवरेज निकालूंगी ताकि एरर मेरा मिनिमम हो सके। और इसकी वजह से मुझे लास्ट में मिल जाएगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मैं इसलिए कैलकुलेट कर रही हूँ क्योंकि जब मैं टेबल फॉर्म करूंगी इसका यूज वहाँ पे होगा और उसकी वजह से ही प्लांक कांस्टेंट कैलकुलेट होगा। इसकी हेल्प से अपन रीडिंग निकालेंगे। तो अपन पहले यूज कर रहे हैं रेड वाला फिल्टर, लगा दिया है। अब बल्ब से जो मेरी लाइट पास होगी वो फिल्टर के थ्रू सोलर पैनल पे आएगी, जिसकी वजह से करंट जो आएगा वो मेरे इस एमीटर में आएगा, जो कि माइक्रो एम्पियर में। कि मैं वोल्टेज और करंट की वैल्यू लिखूंगी जब मेरा जो एमीटर है उसमें मैं लूँगी 2-2 डिविजन्स का गैप कम से कम, कि उन 2-2 डिविजन्स पे मेरी वोल्टेज बल्ब की और करंट क्या आ रहा है उसको मैं नोट करूँगी। वोल्टेज को इंक्रीज कर रही हूँ तो मेरा वोल्टेज यहाँ पे सेट हुआ। तो यहाँ पे देखिए एमीटर में मेरे 5 डिविजन्स पे सेट हो चुके हैं। तो मैं इस रीडिंग को नोट करूँगी कि इन 5 डिविजन्स पे मेरा वोल्टेज और करंट क्या आया है। अब विद फिल्टर, कौन सा फिल्टर है, रेड वाला, मेरी क्या आई है वोल्टेज बल्ब की और मेरी करंट की वैल्यू क्या आई है मैंने वो नोट करी है। जब मेरा सोलर सेल की वजह से करंट क्या था 5 डिविजन्स। इसका लॉग वगैरह अपन लेंगे फर्दर, इसकी टेबल मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। अब ये मैंने रेड फिल्टर की हेल्प से डिफरेंट रीडिंग्स निकाली है। जैसे ये मेरा जो सोलर सेल की वजह से जो करंट था उसके डिफरेंट डिविजन्स मैंने सेट किए और डिफरेंट वोल्टेज आई मेरी बल्ब के थ्रू और करंट आया, उसकी वजह से मैंने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करा। अब मेरे को इस रेजिस्टेंस का यूज़ करना है यहाँ पे टी टेम्परेचर निकालने के लिए, जो कि उसका फॉर्मूला क्या होगा, T इज इक्वल टू RR/RT टू द पावर 0.833 इंटू TR। यहाँ पे जो मेरा TR है वो है रूम टेम्परेचर, RR है मेरा रेजिस्टेंस
RT है मेरा जो बल्ब की वजह से जो रेजिस्टेंस आया। इसके बाद में मैं 1/T को कैलकुलेट करूँगी। यहाँ पे मैंने इंटू 10⁴ इसलिए लिखा है जिसकी वजह से कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब ये जो मेरा था एमीटर का करंट जो सोलर सेल की वजह से वो था उसका मैंने लॉग लिया है। इसके बाद में अपन एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जो कि होगा अपना log I और 1/T की वजह से। तो मेरा ग्राफ कुछ इस टाइप का जाएगा रेड फिल्टर के लिए। अब इसकी हेल्प से मैं इसका स्लोप कैलकुलेट करूँगी और इसका फर्दर यूज़ होगा प्लांक कांस्टेंट को कैलकुलेट करने में। हम रेड वाले फिल्टर के लिए प्लांक कांस्टेंट ऐसे निकालेंगे। उसका फॉर्मूला ये होता है, बस यहाँ पे हमें जो लैम्डा यूज़ करना है यानी जो वेवलेंथ यूज़ करनी है वो रेड की करनी है। और यहाँ पे के जो है वो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ये सारी वैल्यूज़ डाल के जो रेड फिल्टर की वजह से प्लांक कांस्टेंट आएगा उसको निकालना है। बाकी फिल्टर के लिए भी प्लांक कांस्टेंट इसी फॉर्मूले से निकलेगा। बस बाकी फिल्टर की जो वेवलेंथ है, जैसे ब्लू है तो यहाँ पे ब्लू की वेवलेंथ आ जाएगी, ग्रीन है तो ग्रीन की वेवलेंथ आ जाएगी और इस टाइप से निकलेगी। सारे प्लांक कांस्टेंट कैलकुलेट करने के बाद में हमें एरर निकालना है। तो एरर कैसे निकलेगा, एक्चुअल वैल्यू में से अपन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस करेंगे और उसे एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरर अपना परसेंटेज में निकल जाएगा।